देखो बेटा, बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 7 की, जिसका नाम है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक्चुअली में क्या है बेटे, चैप्टर थोड़ा सा मतलब थोड़ा जो इस चैप्टर के जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में आप तो पहले क्लास 9 में पढ़ चुके हो, ये क्लास 8 में बेसिक चीज़ें मतलब कि जैसे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है और हमारा जो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अब्सिसा, ऑर्डिनेट, थोड़ा बहुत इनका बेसिक आप पहले ऑलरेडी जान चुके हो। और उसके बाद ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसका इम्पोर्टेंट इसलिए बढ़ जाता है कि ये जो चैप्टर है 10th में तो ये है ही है, उसके बाद ये चैप्टर आपका क्लास 11th में भी इसका बेसिक यूज किया जाएगा। जो बेसिक चीज़ें वो 11th में आएगी और थोड़ा सा एडवांस लेवल का आपको 12th में देखने को मिलेगा। 11th और 12th में 3D नाम का चैप्टर भी है, थोड़ा सा इसका जो अपडेटेड वर्जन है वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस चैप्टर में बेसिकली आपको 3-4 चीज़ों पर फोकस करना है। एक हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है, 2 पॉइंटों की भी डिस्टेंस निकालनी होती है। दूसरा एक हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं विभाजन सूत्र, कि एक पॉइंट को अगर किसी एक लाइन को एक पॉइंट कैसे किस तरह बांट सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे हम। 1 बाय 1 चीज़ों को हम सीखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं जो कि शायद इस चैप्टर को समझने में हमारी बढ़िया तरीके से हेल्प करेगी। तो चीज़ें क्या है, देखो बेटा एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट हम बोलते थे ना, कभी सुना होगा एक्स के कोऑर्डिनेट, वाई के कोऑर्डिनेट, हिंदी वाले बच्चे एक्स के निर्देशांक, वाई के निर्देशांक। तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिक आपको अगर पता होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर लेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये हमारे कार्टेशियन प्लेन है, ये जो सीधी लाइन होती है ना, तो ये हमारे इसको हम एक्स एक्सिस लाइन बोलते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन हमारी होती है सीधी खड़ी वाली लाइन, इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ तक कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो क्लास 8th या 9th में। अब ये जो जब 2 लाइन, ठीक है, ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है और जो हमारी स्ट्रेट जो लाइन है, ये दोनों लाइन जब एक दूसरे को काटते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे 4 पार्ट बनाते हैं, 1 2 3 4। तो ये जो हमारे 4 पार्ट बनाते हैं, इन 4 पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली क्वाड्रेंट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। हिंदी में इसको चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा बेटा इसको ना बंद कर लीजिए गेट को, है ना, आप भी कर दो। चेयर लगा देना इसमें, एक चेयर लगा देना, उधर से ले आओ, ठीक है। तो ये हमारे पास है ना, जब 4 पार्ट में डिवाइड किया गया तो इसको हमने मान लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हम मान लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट है, हम मान लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मान लेते हैं 4th क्वाड्रेंट है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ हमने मान लिए हिंदी में। अब होता क्या है कि ये आप लोग भी जानते हैं सही तरीके से, क्योंकि जब भी आप कोई नंबर लाइन में जब भी हम संख्या रेखा पर कोई भी चीज़ ड्रॉ करते थे तो हम यहाँ पर लिखते थे 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, वो भी पॉजिटिव का, और इधर निगेटिव का -1, -2 और -3, ऐसा हम लिखा करते थे। मयंक जी यहाँ देख लीजिए बेटा। अब ऐसे ही जो हमारी जो है ना, जो सीधी लाइन होगी, होता क्या है, जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस काटेंगे वहाँ से 0 शुरू होगा। इसके राइट हैंड साइड हमारा 1, यहाँ पर 2, ये 3, ये 4, ये 5। सेम
आपको बताया गया था इस साइड नेगेटिव -1 -2 -3। अब अगर हम ऊपर बढ़े है क्या, ऊपर का साइड पॉजिटिव हमारे 1 2 3, नीचे का साइड नेगेटिव -1 -2 -3, और ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। अब आप लोग देख रहे हैं इधर ये हमारे पास एक तरह का फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पर x के नंबर भी सारे पॉजिटिव में हैं, y के नंबर भी सारे पॉजिटिव में हैं, इसलिए ये माना जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी साइन आएंगे वो पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं, प्लस प्लस के आते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि उसमें पहला हम x के हिसाब से देखते हैं हमेशा, जो x के कोऑर्डिनेट है वो माइनस के हैं और जो y के कोऑर्डिनेट है वो प्लस के हैं। तो x के कोऑर्डिनेट माइनस के, y के कोऑर्डिनेट प्लस के, यानी माइनस प्लस कहा जाता है। ये जो मेरे पास x एक्सिस है, यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट नेगेटिव में है और y के कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव में है, इसलिए माइनस माइनस। जो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे लिए हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे लिए हो गया, x के प्लस के और y के निगेटिव के हैं। ये हमारे लिए ना ये हो जाता है बेटा। अगर हम इसके बाद बात करें, आगे बढ़ें, तो हम देख रहे हैं ना हमारे पास ये आ गए इस प्रकार। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। ये तो एकदम छोटी बेसिक्स चीज़ें हैं। अब बात ये की जाती है कि जिस पॉइंट पर x एक्सिस और y एक्सिस, जिस पॉइंट पर x एक्सिस और y एक्सिस वाले लाइन एक दूसरे को काटते हैं, है ना, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर सिंपल भाषा में लैंग्वेज बोलना है, द पॉइंट वेयर x एक्सिस and y axis intersect each other is called point of origin। हिंदी में जिस बिंदु पर x एक्सिस, जिस बिंदु पर x एक्स और y एक्स वाली रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। इसे बोलते हैं हिंदी में मूल बिंदु, इसको बोलते हैं हिंदी में मूल बिंदु। तो ये हो गया मेरे पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो O है, O मेरे लिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक तरह का। ठीक है सर, आप बोलेंगे सर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। बिल्कुल बेटा, पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ो अगर मैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जो कोऑर्डिनेट, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट की। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, मतलब जैसे लिखा निर्देशांक। सिंपल सी बात में कोऑर्डिनेट का जब यूज किया जाता है, वो यूज करते हैं हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन में। तो एक होता है 3D, एक होता है 2D। ये हमारे पास है 2D ज्योमेट्री, यानी यहाँ पर सिर्फ दो ही एक्सिस हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। जब बात करते हैं हम 3D ज्योमेट्री की, आप लोगों ने अक्सर अपने बड़े भाई बहनों से सुना होगा, वो बात करते हैं 3D की। वहाँ पर x एक्सिस, y एक्सिस और एक और एक्सिस आ जाता है z एक्सिस। x एक्सिस y एक्सिस में पूरा दिख रहा है सामने, हम कल्पना भी कर सकते हैं और इसको महसूस भी करते हैं कि सामने सामने। पर जो 3D जो बन जाता है, वहाँ पर एक z एक्सिस है, तो उसको सिर्फ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पहली बार में लगता है कैसे बनेगा जेड एक्सिस। वो एकदम जैसा आप लगता है ना कुछ जो कोई 3D एनिमेशन होता है, उस तरह का अगर उसको समझने की कोशिश करोगे तब बढ़िया तरीके से उसको समझ पाओगे। जब 11th में आओगे तब उस पर आएंगे। ये 2D का हिस्सा है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशांक, और कोऑर्डिनेट शब्द का यूज बेसिकली तब यूज किया जाता है जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, यानी जब हम बात करेंगे किसी कार्टेशियन प्लेन की। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। हिंदी में मैं साथ साथ हिंदी वाले बच्चों को बोलते जा रहा हूं
कि जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। देखो कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि कोऑर्डिनेट शब्द का यूज बहुत बार होगा, अभी जब चैप्टर करेंगे आप पूरा 7 चैप्टर में बहुत बार आएगा। तो जो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उसके निर्देशांक, मतलब कोऑर्डिनेट हमें ये बताता है कि उस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। मतलब जब भी वो बात करेगा कोऑर्डिनेट नाम के शब्द की यानी कि निर्देशांक नाम के शब्द की, यानी वो बोलना चाहता है आपको x और y की वैल्यू बता रहा है। तो बेसिकली जब हम बोलते हैं ना कि अपने पेरेंट्स को बुला के लाना कि बेटा कल पेरेंट्स मीटिंग है, आप पेरेंट्स को बुला के लाइए, तो बेसिकली आपके माइंड में आता है मम्मी पापा, बाकी चीज़ें तब आती हैं। अगर मम्मी पापा नहीं है घर पे तो भाई बहन को लाते हो आप। तो सेम जब बात करते हैं कोऑर्डिनेट की, यानी एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। अब ये कह रहे हैं कि ओरिजिन जो है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, देखो जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन काटती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ से तो x की शुरुआत यहीं से हो रही है और y की शुरुआत यहीं से हो रही है, तो यहाँ तो x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है, तो यहाँ तो दोनों की वैल्यू 0 है। तो जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होंगे। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जब मैं बच्चों को चैप्टर कराता हूँ तो कोई क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, तो वो ऐसे बोलेगा, मान लो मुझे डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से और कहीं और तक, तो मान लो इसके तो मुझे दे दिए 4 और 5, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 4 और 5 है। अब मान लो ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन शुरू हो रहा है लाइन, ये रेखा मूल बिंदु से शुरू हो रही है। अब यहाँ पर क्या लें, है ना, अब यहाँ पर क्या लिखें, तो जैसे ही वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलता है आपके माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए कि मुझे इस लाइन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की जगह 0 0 लिखना होगा। कहीं भी लिखो जहां पर बोलेगा वो पॉइंट, जैसे वो बोलेगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो आपके माइंड में आना चाहिए 0 0, दैट्स इट। पहली बात, ठीक है बेटा, आपको दिख रहा है यहाँ से, नहीं कोई दिक्कत तो बता देना, आप इधर आ सकते हो अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही तो। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो बता देना बेटा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ऐसी बेटा बात करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, हिंदी में एक्स एक्स के निर्देशांक। देखो बेटा, हम जब भी बात करेंगे एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस, ध्यान दो, एक्स एक्सिस मतलब एक्स वाली लाइन की बात हो रही है सिर्फ। ये तो हमने बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो बेसिकली आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो क्वाड्रेंट से नहीं पूछेगा, यहाँ पर कि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये पॉइंट, ये नहीं पूछेगा। ये ध्यान देखना, आप कुछ नहीं, मैं यहाँ में ये तो बेसिक था इसलिए बताया, आपको बोलेगा कि हमें एक्स एक्सिस के पॉइंट दिए हुए हैं, यानी एक्स एक्स के पॉइंट दिए हुए हैं, तो उस टाइम आपके माइंड में आना चाहिए उसने नाम लिया है एक्स का, एक्स का नाम लिया है, यानी आप जो मुझे पता है मैं बोलूँ 4 और 5, तो मैं बोलूँगा बेटा यहाँ पर x कौन है, भैया ये x और ये y को शो कर रहा है, इसका मतलब ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, तो पहली वाली वैल्यू x की, दूसरी वाली y की। तो जब भी x एक्सिस की बात करें यानी वहाँ पर x तो कुछ ना कुछ होगा, मतलब आपको x लिख देना है, और क्योंकि यहाँ पर y की बात नहीं कर रहा हो तो y 0 हो जाएगा। जो x एक्सिस के जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं वो x और 0 होते हैं। अब ये x प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बस जब भी कभी ऐसे बोले, मान लो ऐसे उसने ऐसे बोल जाए कि x एक्सिस पर जो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट है मान लो हमारे पास, है ना, तो आपको समझ जाना है कि यानी कि x तो कुछ ना कुछ होगा, y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। ये बात आपको अपने माइंड में पुट कर लेनी है कि जब भी आप कुछ अभी क्वेश्चन करेंगे 7.1 या 2 की, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। जिस बच्चे को पता है अच्छा ये बात कर रहा है एक्स एक्सिस की, इसका मतलब एक्स की वैल्यू वहाँ पर कुछ ना कुछ होगी, मतलब एक्स की वैल्यू तो कुछ जो भी होगी, चाहे पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, पर वाई 0 होगा। हिंदी में, है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं कि एक्स अक्ष के निर्देशांक।
है ना सर। कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट होंगे, जो वाई एक्स के निर्देशांक होंगे, क्योंकि बात हो रही है वाई की, तो वाई तो आएगा है ना, और एक्स की जगह आ जाएगा 0। मतलब कि यहाँ पर y की बात हो रही है तो y तो कुछ ना कुछ होगा और x क्या होगा उस टाइम 0। यानी कि x वाली लाइन में x का राज रहेगा और y होगा 0, y वाली लाइन में y का राज रहेगा और x रहेगा वहां पर 0। बस बेटा इसमें एक दो पॉइंट और बेसिक के, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट और क्या बेसिक का बेटा, एक बेसिक का पॉइंट और ही है कि यहां पर कभी कभी हमारे और छोटे छोटे शब्द आते हैं, कि कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स और कोऑर्डिनेट ऑफ वाई। देखो बेटा मैं इस पे आता हूं। देखो जैसे बेटा मैंने एक पॉइंट लिखा, मुझे पता है ये कोई P नाम का पॉइंट है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो मैं क्या बोलूँगा P, सर आप बोलोगे, आप ऐसे पढ़ोगे इसको कि सर जो P के कोऑर्डिनेट, ये दोनों P के कोऑर्डिनेट हैं, ये दोनों P के निर्देशांक है, वो तो बोल दिया। पर यहाँ पर हर एक का अलग अलग नाम होता है। जो x का कोऑर्डिनेट होता है उसका अलग नाम, और जो y का कोऑर्डिनेट होता है उसका अलग नाम। हिंदी में x के कोऑर्डिनेट को भुज कहा जाता है और y के कोऑर्डिनेट को कोटि कहा जाता है। इंग्लिश में जो x का कोऑर्डिनेट है क्या बोलेंगे उसको, ठीक है, अब्सिसा। जो y का कोऑर्डिनेट है उसे बोल देंगे ऑर्डिनेट। तुम करे समझे नहीं, मतलब ये पूरा अगर बात करूं बेटा P, मैंने बताओ बेटा P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y, ठीक है। बट यहाँ अब्सिसा कितना है, अगर आपको बोले अब्सिसा कितना है, सर अब्सिसा यहाँ पर x है और यहाँ पर ऑर्डिनेट क्या है, y है। मतलब आपको कोई मान लो मैंने बोल दिया ये कोई है ना A पॉइंट है, ये मैंने -5 और ये 6। अब अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पर अब्सिसा कौन है और ऑर्डिनेट कौन है, यानी भुज कौन है, कोटि कौन है, ये पहले वाला भुज, ये कोटि, ये अब्सिसा, ये ऑर्डिनेट। यानी जो x का कोऑर्डिनेट होता है ये x वाली को अब्सिसा और y वाली को ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्योंकि अभी हम बताते हैं ना आपको, जब क्वेश्चन करोगे तो वहां पर आएगा, वो आपको बोलेगा कि 2 पॉइंट, एक कोई पॉइंट है वहां पर अब्सिसा ये दिया हुआ है, ऑर्डिनेट ये दिया हुआ है। तो अगर आपको पता है अच्छा यार अब्सिसा मतलब ये सिंपल x की वैल्यू की बात कर रहा है और ऑर्डिनेट मतलब ये सीधे y की वैल्यू की बात कर रहा है। इसको आप भुज और कोटि लिख सकते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर में यहाँ से कुछ काम आएगी और कुछ बेसिक के लिए है ना, यही चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें ज़्यादा बेसिकली उस काम नहीं आने वाले बेटे यहाँ पर, ठीक है। ये आपका A फॉर अब्सिसा और ये O फॉर ऑर्डिनेट हो गया। बाकी तो फिर हम आगे जो चैप्टर हैं, जो भी चीज़ें हमें बताई गई ना उनकी बात करेंगे हम, ठीक है सर। फिलहाल इसको आप देख लो। डिस्टेंस फॉर्मूले की है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, दूरी का सूत्र। ये फॉर्मूला ऐसा है, आपको क्लास 11th में हेल्प करेगा और 12th में भी हेल्प करेगा। दूरी सूत्र, देखो अभी तक क्या होता था, हमारे पास एक लाइन है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो मैंने बोल दिया 5 मीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो A B के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गई। ये तो सिंपल है। अब अगर हमें यही डिस्टेंस ग्राफ में निकालना हो, ये जो आपको डिस्टेंस बताया गया है, अगर हमें यही डिस्टेंस ग्राफ में निकालना हो, ग्राफ में मतलब अगर कोई कार्टेशियन प्लेन है, वहां पर कोई 2 पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, मुझे इनके बीच की दूरी निकालनी है।
या हमने कहा एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। तो जब हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं हिंदी में, जब हम कार्तीय तल की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर ना कोई नंबर नहीं आएगा यहाँ पर इसको, क्योंकि यहाँ पर ऐसे नहीं आ रहा। देखो 2 मिनट के बताता हूँ आपको मैं कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लो यहाँ पर 1 2 3, मान लो x का 3 है, ये y का 3 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो अगर ये इसको मैच करोगे, मान लो मैं यहाँ 1 मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है ना। तो यानी x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो 1 और 3 आपने लिख दिया। यहाँ पर मैंने मान लिया ये, ठीक है जी, ये मान लो यहाँ पर ये 5 से आ रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 5 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अब देखिए आप, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ये एक पॉइंट मान लिया x की वैल्यू 1 और 3 है, और इस b पॉइंट पर है ना, मतलब यहाँ पर जो a पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो 1 और 3 हैं, जो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो 5 और 3 हैं। अब मुझे अगर इसके और इसके बीच की दूरी निकालनी है, चलो तो आप ऐसे निकाल सकते हो खुद भी। कैसे? अच्छा ये 1 है तो ये है ना, फिर ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और 4 यूनिट, आप 4 बोल दोगे। आप ऐसे बोल सकते नहीं बोल सकते यार भाई, जितना ये है उतना ही ये 1 से लेकर कितना है 5, तो इसके बीच की दूरी 4 हो गई। तो आप कब तक ऐसे नापते रहेंगे? आपको और कोई बहुत बड़ा पॉइंट दे दिया तो, कोई लाइन थोड़ा टेढ़ी सी दे दी तो उस केस में हम एक जो हमारा फॉर्मूला है जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, हम उसका यूज करते हैं। तो किसी भी कार्टेशियन प्लेन में मैंने मान लिया कि अगर मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, वहां पर एक पॉइंट का नाम है A और एक पॉइंट का नाम है B। पॉइंट की बात करेंगे, यहां पर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट, क्योंकि ध्यान रखना अभी हम क्लास 10 पर बात करते हैं पॉइंट की, ओनली पॉइंट की बात करेंगे हम, पॉइंट की 2 अलग अलग पॉइंट में बहुत कम टाइम होगा जब वो लाइन बोलेगा। क्लास 10th का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली पॉइंट पर आधारित है, बिंदु पर आधारित है, जबकि जो क्लास 11th है, क्लास 11th के जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो लाइन पर बेस है, वहां पर लाइन के बारे में बोला गया होगा। तो अभी आपको मान लो 2 अलग अलग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, एक पॉइंट है A एक पॉइंट है B, दोनों के दूर पर पॉइंट बोला होगा, वहां पर 2 अलग अलग बिंदुओं के बीच की अगर दूरी निकालनी है हमें, तो मैंने मान लिया जो एक पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है हमने मान लिया एक पॉइंट के, अब x और y। अब तुम बोलोगे ये भी x y और ये भी x y, तो फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये भी इस यहाँ भी x और y आएगा, यहाँ भी x और y आएगा, पर थोड़ा सा इनका हम नाम चेंज कर देते हैं कि यहाँ पर a पॉइंट पर जो x और y आएगा उसको हम x1 और y1 कहते हैं, और b पॉइंट पर जो x और y आएंगे उसको x2 और y2 बोलते हैं। बाकी कुछ नहीं, ये भी x है ये भी y है, ये भी x ये भी y, पर हमने इसको x1 इसको x2, ये y1 y2। अब मुझे a और b इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर दूरी निकालनी है तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला माना गया है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में dB बोल सकते हैं, अंडर रूट, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान सवाल है कि x2 में से माइनस करना है x1, यानी x वाले में से माइनस करो x वाला, प्लस y वाले में से माइनस करो y वाला, x2 माइनस x1, फिर पूरे का होल स्क्वायर प्लस करके, इस y वाले में से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पर थोड़ा याद करने की और समझने की चीजें क्या है, मैंने लिखा इसको ऐसे कि x2 में से घटाया x1 और y2 में से घटाया y1। अब एक बच्चा है, मान लो ऐसे लिखता है, मैंने और करके लिखा था, एक बच्चा ऐसे लिखता है, कर भैया आप तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कैसे? कर भैया
जरूर आप तो उल्टा कर भैया मैं तो ऐसा करूंगा, x1 में से x2 माइनस करूंगा, कह रहे पूरे को होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, फिर कह रहे भैया फिर मैं y1 में से माइनस करूंगा y2, y1 में से माइनस करूंगा y2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो कोई बच्चे करें नहीं भैया तो अलग है। देखो अगर यहां पर स्क्वायर नहीं होता, यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, तो मैं अलग मानता। देखो एक चीज बताओ, मान के चलो ये 2 नंबर है, ठीक है, ये 5 और ये 4 है। अब देखो एक बच्चा घटाता है 4 में से घटाता है 5, ठीक है जी, मैंने ऐसे कर दिया मान लो, ठीक है भैया, एक घटाता है 4 में से 5 और एक बच्चा घटा रहा है 5 में से 4, तो क्या दोनों सेम है? दोनों अलग अलग है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है। चलो ये तो अलग अलग है, पर अगर हम जब 4 के कहा गया कि जब 4 में से 5 घटाओगे, चलो अभी तो अलग अलग है, मान लो 4 में से 5 घटाओगे -1 और 5 में से 4 घटाओगे प्लस के 1 आएगा। अब अगर हमें ये कहा गया कि जब आपको 4 में से 5 घटाओगे तो आपको स्क्वायर कर देना है, अब जब 5 में से 4 भी घटाओगे तो भी तब भी आपको स्क्वायर कर देना है। अब देखो भैया एक चीज बताओ, ये आया ना 4 में से 5 घटाए -1 आया, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1। यहाँ भी स्क्वायर ना, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो हमें क्या मिला, यानी चाहे घटाने पे चाहे प्लस का नंबर आए चाहे माइनस का नंबर आए, आना तो किस में उसने प्लस में आना है, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है, निगेटिव वाले का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा हो गई। तो इसलिए चाहे x2 - x1 बोलो प्लस y2 है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट तो है ही। फिर चाहे ये बोलो अंडर रूट x1 - x2 प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, है ना, कुछ बोलो बात एक ही है। अब बच्चे गलती ये कर देते हैं, यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी, अक्सर बच्चे का गलती कर देते हैं। जैसे मान लो कायदे से ये 2 फॉर्मूले हैं, मतलब इन्हीं को आप लिख सकते हो, या तो ये लिखो या ये लिखो। अब एक बच्चा ऐसा कर दिया, वो दोनों फॉर्मूले को मिक्स कर देता है कि चलो उसने मान लो ये लिखा कि यार x1 में से घटाएंगे, है ना, मान लो उसने यहाँ घटाया कि फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चे कैसी गलती कर देते हैं मैं बताता हूँ आपको मैं, ठीक है ना, मतलब यहाँ तो आपको चल जाएगा, है ना, पर कभी कभी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाते हैं ना, कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जहाँ पर ना माइनस प्लस का फर्क पड़ जाएगा। मान लो 2 मिनट उन्होंने ऐसे कर दिया, 2 पॉइंट थे कि हाँ, क्यों मान लो उन्होंने क्या कर दिया, x2 में से माइनस कर दिया y2, है ना, और प्लस x1 में से माइनस कर दिया y1। तो ये आपको ये एकदम गंदी बात है, इसको ऐसा नहीं करना। आप इन दोनों फॉर्मूलों को आपको अपने माइंड में याद रखना है, चाहे याद बोलिए चाहे प्रैक्टिस करिए, आप एटलीस्ट याद आपको करना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी चैप्टर है अगर आपको समझ नहीं आ रहा, यानी आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा ढीला है, वो हिला हुआ है, तो उसको टाइट करने का तरीका यही है कि जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें वो समझिए, जो अभी बताई मैंने आपको। ये जो पहला फॉर्मूला है पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज 7.1 है वो इसी फॉर्मूले पर बेस है, बस पूरे में यही फॉर्मूला आपका लगाया गया है। लास्ट टाइम तक मैं बच्चों को जो ऑफलाइन क्लास लेता था मैं, तो उसमें प्रॉपर मैं इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी कराता था। फिर मैंने देखा एक तो एग्जाम में काफ़ी टाइम से आ नहीं रहा, दूसरा बच्चे वो उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे, नहीं तो ये फॉर्मूला ड्राइव कैसा हुआ, जो आया कैसे इस पर ना। तो अगर अभी बच्चों की डिमांड रही तो कोई दिक्कत नहीं, यही तो ड्राइव करना है मुझे फॉर्मूला, यही तो बताना है फॉर्मूला आए कैसे, वो मैं एक आधे लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, मैं ये आपको मैं पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है सर। तो अभी आपको जो समझना है वो आपको ये समझना है सिर्फ कि ये डिस्टेंस जो फॉर्मूला हमारे पास वो ये होता है, 2 अगला पॉइंट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है सर, है ना। तो ये आप इसको करो बस ना। 7.1 में क्वेश्चन फर्स्ट, और इसके 3 पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसान है, मैं सेकंड, अगर आप सेकंड पार्ट समझ गए ना, फर्स्ट में समझ जाओगे आप। थर्ड, हाँ दोनों एक साथ ही करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्यों? हाँ तो मैं करा रहा हूँ ना
अब ये थोड़ा ना ये आज कराऊंगा कल कराऊंगा, दोनों अभी करा रहा हूँ मैं यार, कोई नहीं, ठीक है जी। अच्छा अब देखो बेटा, तो सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको चीज़ समझनी है ना, तो आपको दो पॉइंट है, मान लो ये किसी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब आपको इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। मतलब कह रहे इन दो पॉइंट के बीच में, इन दो पॉइंट को बीच की दूरी क्या होगी ये निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ, जब भी आप एग्जाम अगर सोल्व करते हो इस तरह क्वेश्चन, तो बढ़िया तरीका ये है कि आप ना उन पॉइंट के नाम दे दो कुछ भी। अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं तो आप उनके नाम दे दो। मान लो ये मेरे पास है -1 और ये 7, ठीक है जी। और जो दूसरा पॉइंट बी है, बी पॉइंट का हमने नाम दे दिया -1, है ना, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम ए दे दिया। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, ऐसे ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपने आप को वो करने के लिए। क्या चीज़? ताकि आपको याद रहे, भूले ना। जब प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा आपको, ये x1 y1 x2 y2। अब यहाँ लिखेंगे हम बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हिंदी में दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर। और ध्यान दो, जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको प्रॉपर लिखना है पहले, है ना, ये लिख दिया, उसके बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है। जितने भी क्वेश्चन है जहां पर भी डिस्टेंस निकालना हो, अगर आप बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करोगे तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हिंदी में दूरी के सूत्र का प्रयोग करने पर, जो कि होता है d अंडर रूट में क्या था बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, अब देखिए आप अंडर रूट में, ठीक है सर, यहां पर x2 कितना है, -1, ठीक है। अब x2 में से आपको माइनस करना है x1। अब एक चीज का ध्यान दो, मैं थोड़ा यहीं पर गेम खेल रहा हूं कि जब इसमें से आप ये माइनस करोगे तो ये तो एक तो आता बीच में माइनस, और एक इसके पास अपना माइनस ऑलरेडी है, अपना वाला माइनस, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। देखो अगर यहां पर ये माइनस का नहीं होता तो मैं बोलता -1 और -5, इसका होल स्क्वायर लिख देता मैं। पर क्योंकि बीच में फॉर्मूले में माइनस आता है ना, एक तो फॉर्मूले वाला माइनस और एक इसका अपना पर्सनल माइनस, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस आ जाएगा बेटा यहाँ पर प्लस में। सेम 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बेटा, थोड़ा सा मैं एक आधी स्टेप शॉर्ट मार रहा हूँ यहाँ पर, थोड़े स्पेस की कम जगह कम है यहाँ पर, ठीक है। देखो बेटा 5 में से 1 माइनस करो 4 इसका होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा बेटा, 4 इसका होल स्क्वायर। ये बेटा दिख रहा है आपको चौनियाल जी, विजिबल है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को ऐड करोगे √32। अब देखो दो चीजें हैं, आप चाहो तो इसको ओपन कर दो, ठीक है जी, नहीं इतना छोड़ सकते हो आप, है ना। ओपन कैसे करना भी बताऊंगा मैं एक आधे क्वेश्चन में। तो अब ये करने के बाद ना, अब जब भी हम कभी डिस्टेंस निकालते हैं, एक चीज ध्यान देना, एक तो कभी भी आपको रूट के अंदर का माइनस नहीं आना चाहिए। और नियम ये है, आपको जहां तक सिलेबस हम 10 तक है कि वहां पर हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, मतलब जो हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर उसकी बात करते हैं, उस तरह का नंबर नहीं है। रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए भाई। तो कभी भी ध्यान रखना, यहाँ माइनस अब अगर आ रहा है, अगर इसके अंदर माइनस आ रहा है, यानी इसका मतलब आपका सवाल गलत है। और बाहर भी माइनस नहीं आना चाहिए, तो डिस्टेंस निगेटिव में हम नहीं ले सकते, डिस्टेंस माइनस का नहीं होता हमारा। अब सर जब भी डिस्टेंस निकालते हैं तो वो तो होता है मीटर में, सेंटीमीटर में, है ना। तो यहाँ क्या लिखो, मीटर, सेंटीमीटर, क्या लिखे, यूनिट। हम लिखते भाई यूनिट, भाई कुछ भी हो मुझे नहीं पता, इतना यूनिट ये लिखना जरूरी है। अगर आप इसको इतना कर देते हो कोई बच्चा, तो बेटा आपको पूरा 100 नंबर पूरे मिलेंगे, 100 नंबर। मान लो पूरा नंबर 100 नंबर, ये एक क्वेश्चन 100 नंबर का आ गया मान लो, क्योंकि आपने सर फॉर्मूला लिखा है, उसको सिंपलीफाई किया, इतना भी छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई बच्चा करे नहीं भैया इसको और बता दो, तो देखो बेटा मैंने क्या बोला,
अगर आपको जिन बच्चों को फैक्टराइज करना नहीं आता तो आप ऐसे करते हो फैक्टराइज 32 को, ठीक है। 2 का डिवाइड 16 बार, 2 का डिवाइड कितनी बार 8 बार, 2 का डिवाइड 4 बार, 2 का डिवाइड 2 बार, 2 का डिवाइड 1 बार, है ना। अच्छा, फिर 32 को कैसे लिखोगे आप? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 कितनी बार आ रहा है बेटा? कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो ये तुम तरीका बता रहा हूं आपको मैं, बाकी हर बार हम ऐसे नहीं कर सकते हम। मतलब तरीका इन देश से मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये √32 का फैक्टर हम ऐसे करते हैं। वो तो आपको मैं पहली बार ऐसे समझा रहा हूं, मैंने पहले भी बताया हुआ है, पर एक फैक्टर में आ रहा है। बाकी हर एक बार मैं आपको ऐसे करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये भी टाइम का वेस्ट हो जाएगा ना। भी बेसिक चीजें आप तो क्लास 8th में सीख लेते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, इनका जोड़ा बन गया, जिनका जोड़ा बनता बाहर, पर इनका बना, इनके बदले एक ही आएगा, मतलब ये 2 लिखूंगा मैं, इनके बदले भी एक ही 2, अंदर क्या रह गया? मतलब इसका जोड़ा ना अंदर 2 है, रूट 2 2 जा 4, 4√2। मतलब इसको मैं अगर आम भाषा में और आसान करूं तो इसको बेटा 4√2 इतना यूनिट भी लिख सकते हैं। इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोई पाप नहीं किया यार, पर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बोले क्या नाम? आदित्य पाल जी, बोले बेटा क्या समझ नहीं आया बेटा आपके? पक्का? चलिए सर, अगर आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब जरा आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, है ना। आसान करने के लिए, समझने के लिए, है ना। इसको आप x1 मान लीजिए, इसको आप y1, ये x2 और ये y2। अब यहां लिख दीजिए बाय यूजिंग, ठीक है जी। बाय, अगर यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है जी, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये लिखना पड़ेगा आपको हर एक क्वेश्चन में बेटा, हर एक प्रश्न में, हर एक आंसर में। दूरी के शुद्ध हिंदी में, दूरी के सूत्र का प्रयोग करने पर है ना सर, ऐसे कर दोगे अंडर रूट में, ठीक है बेटा। यहां देख लीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो इसको तो घर जाके खुद से कर सकते हैं आप, है ना। वही सर x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। सर अंडर रूट में बेटा x2 क्या है मेरे पास? -a, ठीक है जी। ध्यान दे इस चीज का थोड़ा सा, ठीक है। -a और फिर माइनस का साइन आता ही है, और x1 क्या है? a इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है? -b, फिर माइनस y1 क्या है? b, फिर इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक स्टेप में और कर देता हूं, चलता रहेगा सही। -a माइनस 2a इसका होल स्क्वायर प्लस -b माइनस का 2b इस पूरे का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको मैं यहां आगे करता हूं। देखो बेटा, अंडर रूट में चलता रहेगा हमारा। देखो बेटा, अगर आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो वो पॉजिटिव बन जाता है। 2 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 4, और साथ में रहेगा a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 4, साथ में रहेगा b स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती क्या कर देते हैं, वो सोचते हैं कि अच्छा 4b रूट के साथ है, मतलब ये 4a स्क्वायर है, ये 4b स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर होता है, ये a का स्क्वायर होता है ना। मतलब सोचते हैं अच्छा ये 4 होता है 2 का स्क्वायर, a होता है a का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, और b होता है ऐसे। तो सिंबल इसको ना ऐसे बाहर ले आते हैं, जो कि गलत है। कोई भी चीज बाहर, रूट से बाहर तभी आएगा जब वो मल्टीप्लाई का फॉर्म होगा, जब वो फैक्टराइज हो रहा होगा। जब फैक्टराइज हो रहा होगा मतलब पहले तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए। कोई भी चीज रूट के बाहर तभी आएगा जब वो फैक्टर के फॉर्म में हो और उसका जोड़ा बन रहा हो, यानी आम भाषा में वो किसी का स्क्वायर हो। तो दोनों में क्या कॉमन है? 4।
बच्चे बाहर ले लेते हैं, नहीं भैया, आपको जो भी बाहर लेना, कॉमन लेना है, जो भी कार्रवाई करनी हो अभी रूट के अंदर ही करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर ही है, अभी ये बाहर कैसे आ जाएगा। हाँ, अब ये 4 और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, दोनों फैक्टराइज हैं, बिल्कुल। अब कर सकता, अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, अब रूट से बाहर आ जाएगा ये। अब बच्चे बोलेंगे भैया ऐसा तो ए भी एक, ये ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, नहीं बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई में थोड़ी ना है, दोनों प्लस में। हाँ, थैंक यू बेटा बताने के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप इसको इतना छोड़ सकते हो गया। अब हाँ जी, वेरिएबल तो अंडर रूट में होती नहीं है। हाँ, वेरिएबल तो अंडर रूट में होती नहीं है, मतलब वेरिएबल अंडर रूट में होता है। आपने तो बताया था कि वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होते। ए और बी, पहली बात तो ये बेटा, ए और बी आप कैसे, हाउ कैन यू से दैट ए और बी आर वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, ये जो ए और बी मान के चलेंगे कांस्टेंट मान के चलेंगे इनको हम। दूसरी बात क्या, आप कैसे, हम कैसे मान लें ए बी, ए वेरिएबल है, बी कांस्टेंट है, ए की वैल्यू फिक्स होगी। अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट ए और बी है, ये तो कोई पॉइंट होगा ना पर्टिकुलर, बताओ, है ना। इनका जो आंसर ये ए और बी है, कोई नंबर है यहाँ, कुछ इनके बारे में बोला गया है, कुछ इनके बारे में कुछ नहीं बोला गया ना। तो ए और बी हम मान के चलेंगे कांस्टेंट हमारे लिए। अब आप जो बात करें ना, आप बात करें कि पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, कि जो हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल में, कि ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, तो यहाँ पर बात कर ही नहीं रहे, थोड़ा बात करें पॉलिनोमियल की यहाँ पर हम, है ना। तो ये हमारा इतना हो जाएगा यूनिट, है ना, इतना हो रहा है, ये यूनिट हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पर आप लास्ट में लिख सकते हैं, लास्ट में अगर आपको 101 नंबर लाने 100 में से, तो आप लिख सकते हैं कि हैंस, ठीक है जी, हैंड द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट जो भी है ना, ये सिंपल है द डिस्टेंस, आप ऐसे लिख दो, जो दूरी हो गई तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना यूनिट। ठीक है सर। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, तो वो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ना 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट हमें बोला गया है, कहता कि मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, तो उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0 0 दिए गए हैं, एक को दूसरा पॉइंट है बी, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं, एक के कोऑर्डिनेट 0 0 और बी के कोऑर्डिनेट 36 और 15। अब हमें क्या करना है, हमें ना बेटा, हमें ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो सिंपल आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करोगे, यहाँ पर कर दोगे, ठीक है। तो आप लिख लोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हिंदी में दूरी सूत्र का प्रयोग करने पर, है ना। तो आप इसको ऐसे, आप लोग जानते हो ऐसे होता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, x2 आप देख ही रहे हैं यहाँ पर 36 माइनस x1 मतलब 0, y2 मतलब 15 माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर। बेटा 36 में घटाओगे 0 तो क्या आएगा, 36 ही आएगा। ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से घटाओगे 0 तो 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर आप लोग जानते हो कितना होता है बेटा, 1296, और 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। और आप लोग तो भली भांति ये भी जानते हैं, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1520 आएगा जहाँ तक लग रहा है हमें। हाँ, 6 5 11 होता है ना, और 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर होता है बेटे, पक्का देख लेना हिमांशु जी, आप 39 का स्क्वायर आप कह रहे हो, मैंने मान लिया। तो ये अच्छा, अब ये होता है 39 का स्क्वायर, पक्का डाउट लग रहा है क्या, 9 9 81 और 9 10 27 19 54 और 54 हिमांशु जी आप सही बोल रहे हैं, 54 जोड़ोगे 8 4 12, ठीक है ठीक है, और 3 3 9 6 15, ओके सही है। ये होता है 39 का स्क्वायर। अब मैंने कैसे निकाला, फैक्टराइज कर सकते हो आप यार। तो अब 39 का स्क्वायर जो होता है ना, तो इसकी, अब ये तो होता है, ये प्लस के 39 का भी स्क्वायर होता है और ये माइनस के 39 का भी स्क्वायर होता है।
अब क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव में ना लेने के कारण आप यहां लिख देंगे प्रॉपर, ठीक है जी, कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए इसकी वैल्यू ओनली क्या आएगी, प्लस का पॉजिटिव आएगी। ये माइनस का 39 का भी स्क्वायर होता है और प्लस के 39 का भी स्क्वायर होता है, तो ये इतना हमारा 39 यूनिट आ जाएगा। अब उन्होंने पता क्या, इसी के जो सेकंड पार्ट है उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर आप कहां पर देखें, अगर आप पेज नंबर कितना बेटा 156, हाँ, तो पेज नंबर 156 पे एक फिगर बनाया गया, आप लोग देख रहे हैं है ना, एक फिगर बनाया गया है, तो ये उसी फिगर से तो है। तो जो पेज नंबर 156 फिगर बनाया गया है, ये कहा गया है कि वहां पर एनसीईआरटी का पेज नंबर 156 पर फिगर बनाया गया है, कहा गया है ए और बी की बीच का डिस्टेंस निकालो। कह रहे निकाल सकते हो आप, मैं निकालने में क्या दिक्कत जा रहा है भाई, है ना, कोई देखो बेटा, जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ए पॉइंट कहां पर है, ओरिजिन पे है, ए पॉइंट कहां पर है, ओरिजिन पे, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 हो जाएंगे। जो बी पॉइंट है, अब देखो आपको समझना पड़ेगा कि चलो मैं बी निकालने ठीक है, बट एक चीज देखो आप, बी पॉइंट के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक चाहिए एक्स और एक चाहिए वाई, एक एक्स और वाई चाहिए। फिर अगर हम देखें बड़ा अच्छा होगा, जो ना एक्स की जो वैल्यू होगी हमारी ना, बात करो जो ना, जैसे मेरे पास ये मेरा 36 जा रहा है यहाँ से 36, तो अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर 36 है, अरे अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर 36 है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, अरे ये जो सर मेरे पास जो मान लो कि यहाँ से यहाँ, मैंने कहा अगर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 36 दी हुई है ना, अगर इनके बीच की दूरी 36 है, इसका मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, कितनी है, 36 है ना, बट यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 36 है, ठीक है 36 है, ठीक है। अरे एक्स क्योंकि यहाँ पर ये है ना, ये देखो भाई, मैंने कहा ये यहाँ पर 5 है, तो एक्स का तो यहाँ भी 5 होगा, एक्स का यहाँ भी 5 होगा, एक्स का यहाँ भी 5 होगा, है ना। अच्छा अब बात करें अगर वाई की, अभी देखो ना, मान लो देखो भाई, जैसे मान लो यहाँ, अरे एक्स यहाँ 5 है ना, तो एक्स यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, मतलब एक्स की वैल्यू अगर मैं इस पॉइंट पर निकालूं तो भी 5 आएगी, इस पॉइंट पर तो भी 5, इस पॉइंट पर तो भी 5, मैं बात कर रहा हूँ ना। अब अगर मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है तो वाई की वैल्यू तो मान लो यहाँ पर, मान लो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 1, थोड़ा और ऊपर जाएंगे, एक्स की वैल्यू तो 5 ही रहेगी, है ना, एक्स की वैल्यू तो 5 ही रहेगी, वाई कितना हो जाएगा, मान लो 2 हो जाएगा, एक्स वैल्यू 5 रहेगी, वाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ऐसे इस पॉइंट पर जो है ना, अब एक्स वैल्यू मतलब यहाँ पर जो मेरे पॉइंट है, इस पॉइंट पर ना, कि जो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर 36, ऊपर भी क्या होगी, 36 ही होगी। दूसरी बात ये बात कर रहा है कि चीज़ की, अब यहाँ पर एक्स बी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 36 हो गई है, बात करते हैं वाई का, तो यार वाई की वैल्यू मान लो हमने ऐसे मान लिया ना, ये जो वाई की वैल्यू कौन रिप्रेजेंट करता है, इसको, है ना। अरे मतलब वाई का मतलब ये दिखाता है ना, या वाई की वैल्यू यहाँ से कितना डिस्टेंस है, कि ओरिजिन से लेकर यहाँ कितना डिस्टेंस है, तो जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना डिस्टेंस इसका होगा, यानी वाई की वैल्यू कितनी है, 15 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, ये तो सेम आ गया ना, 0 0 36 और 15, है ना, तो सेम ही तो होगी, बताओ। और अगर ऐसे नहीं आया, नहीं समझ में आ रहा, तो आप देख लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और आप क्या कर सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। मतलब हम ये सेम ही हमें दिया हुआ, थोड़ा उन्होंने इसी चीज को पहले लिख दिया था बस, अब कहा आप वहां से निकाल सकते हैं, और बाकी पाइथागोरस थ्योरम तो है ही, दूसरा ऑप्शन है ना, कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एट का स्क्वायर, ठीक है, ये कर सकते। पॉइंट है, एक पॉइंट है 1 और 5, तो इसको लिख देते हैं ए, एक पॉइंट है 2 और 3, इसको लिख देते हैं बी। हाँ बेटा, थोड़ा सा बेटा बाहर आराम करिए, बाहर, इसका नाम है 2 और 3, यही रही आप इधर ही। एक पॉइंट है सी, -2 और -11, हमें बोला गया कि बताओ ये कोलिनियर है या नहीं, ये संरेखी है या नहीं। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो है कि एक ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल के
जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसके फॉर्मूले से, उससे भी कर सकते हैं, बट जब हम उस चैप्टर जब उस एक्सरसाइज में आएंगे ना तब हम करेंगे इसको। और फिलहाल हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बताया है, तो इसको हम प्रूव करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से ही। कहते बताओ ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, संरेखीय है। और कोलिनियर का मतलब ये होता है बेटा, अगर कोलिनियर का मतलब ये है कि अगर दो से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में आते हैं, दो से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में आते हैं तो माने जाएंगे कोलिनियर, वो माने जाएंगे संरेखी। तुम करे से समझे नहीं। देखो जैसे मैंने कहा एक पॉइंट है ए, ये ए है, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो ये ए, क्या ये ए बी सी एक ही लाइन आ रही है? ये तो एक लाइन ए बी, दूसरी लाइन बी सी, ये तीनों अलग अलग लाइन पे आ रहे हैं, तो ये कोलिनियर नहीं हो सकते। अगर एक ही लाइन पर आते हैं, है ना, संरेखी, यानी कि सर मैंने कहा एक पॉइंट ए, हमारे 3 पॉइंट है मेरे पास, ये इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, पर क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं इसलिए क्या होंगे? कोलिनियर। ठीक है, अब अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं तो मैंने मान ले ए बी के बीच के डिस्टेंस है 5 और बी सी के बीच के डिस्टेंस है 3। तो इसका मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि अगर मैं 5 में जोड़ूंगा, या अगर सिंपल में ए बी में जोड़ूंगा कितना? बी सी, तो कितना आना चाहिए? ए सी आना चाहिए ना, ऐसे तो होना चाहिए। ए बी है 5, बी सी है 3 और ए सी, ऐसा आना चाहिए। तो अगर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मान कर चलेंगे, मतलब मान के कुछ नहीं चलेंगे, तो हम पहले ए बी का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे? बी सी का बीच का डिस्टेंस, फिर एक बार निकालेंगे ए सी का बीच का डिस्टेंस। तो अगर ए बी प्लस बी सी बराबर किसके आ रहा होगा? ए सी के, तो हो जाएगा, और नहीं आ रहा होगा तो नहीं होगा। तो एक बार इसको शुरू कर लेते हैं, ठीक है जी। तो मैंने कहा हमें 3 पॉइंट जो कोलिनियर में होते हैं, तो जस्ट आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है जी। तो ऐसे को यहां लिख देता हूं मैं समझाने के लिए, ये ए, ये बी और ये सी, ऐसा मान लिया ना। मान लिया अगर कोलिनियर है 2 मिनट के लिए, चलो ऐसे मान के चलो। तो मैंने कहा पहले निकालो ए बी के बीच के डिस्टेंस, ठीक है। तो अब एक बार लिख दो आप, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हिंदी में दूरी के सूत्र का प्रयोग करने पर, ठीक है, जो होता ही है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। और हाँ, अब देखते रहिए, आप डिस्टेंस किसके बीच का निकाल रहे हो? ए बी का, तो यहाँ लिख दो ए बी, क्योंकि ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं अंडर रूट। देखो बेटा x2 है ना, 2 माइनस 1, और सॉरी माफी चाहता हूँ, माफी, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ठीक है, और 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी याद आया, मैं अब आपको एक फॉर्मूला लिखाना भूल गया, चलो वो मैं अभी जो क्वेश्चन उसमें लिखाता हूँ। मैं एक और फॉर्मूला लिखाना मैं भूल गया आपको, उस चीज़ का आप ध्यान दीजिए, अभी लिखा दूंगा आपको मैं, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला अभी बहुत छोटा फॉर्मूला, उस पर आऊँगा मैं, ठीक है। 2 माइनस 1 और 3 माइनस 5 माइनस 2, इसका होल स्क्वायर। सर अगर इसको थोड़ा आगे सोल्व करें यहाँ पर हम, सर 1 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? कितना आ जाएगा? 4 + 1 √5। √5 को आगे सोल्व नहीं कर सकते आप, तो ए बी आ जाएगा √5 यूनिट, √5 यूनिट ए बी निकाल दे। फिर क्या निकाल लेंगे? बी सी के बीच का डिस्टेंस। अब बार बार नहीं लिखना फॉर्मूला, वैसे लिख दो, क्या दिक्कत है यार आपको, है ना। आप 2 सेकंड तो आपको लग रहे हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। इसके लिए अब बी सी का निकालने, ये x2, ये x1, ये y2, y1, है ना। -2 से माइनस करेंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 में से माइनस करेंगे 3 का होल स्क्वायर, बेटा -2 -2 -5
4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 -14 का होल स्क्वायर। बट आगे आप देखेंगे ये मेरा चल रहा है BC, ठीक है। -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और -14 का स्क्वायर कितना होगा 196 कितना आएगा बेटे 212 212 पक्का। अब इसको फैक्टराइज करना चाहिए आपको, है ना। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ फैक्टराइज करना शुरू कर दूँ तो पहले आएगा 2, फिर कितना आ जाएगा 106, फिर 2 आएगा 53, बस। अब 53 किसी का होता नहीं है ना सर, कैसे आया बेटा, फैक्टराइज करोगे ना ऐसे आ जाएगा। अब इनका जोड़ा बन रहा है, जिनका जोड़ा वो बाहर, तो ये आ जाएगा 2√53 यूनिट, ये आ गया, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों अब क्या रह गया हमारे लिए, अब क्या रह गया AC ना, AC के बीच का डिस्टेंस आप निकालेंगे। AC का बीच का डिस्टेंस देखो बेटा AC ना, ठीक है। तो बेटा x2 यहाँ पर -2 और x1 1, तो √-2 -1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा -11 और 5, -11 -5 का होल स्क्वायर बेटा -2 -1 -3 का होल स्क्वायर, अब -11 -5 -16 का होल स्क्वायर। बेटा -3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9, 16 का होल स्क्वायर 256, कितना आएगा बेटा ऐड करने पर 265। फैक्टराइज करिए पहले 5 का, मेरे 5 होगा कंफर्म, है ना। तो 5 का कितनी बार जाएगा इसमें पक्का, अरे 5 × 25 और पक्का, ऐसे ही हो रहा है भाई, है ना, ऐसे तो हो रहा है। तो इसको करके करो ना करो बात वही है, मैंने क्योंकि फैक्टराइज तो हो नहीं रहा, और तो इसको ऐसे छोड़ दो यार, क्या कर दो इसको ऐसे कर दो, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि और इसके अब मैंने कहा अब एक काम करो कि एक काम करेंगे हम AB में जो ऐड करेंगे AC ऐड करते, AB में ऐड करो AC, AB में ऐड करो BC। तो बेटा AB प्लस BC, AB कितना बेटा AB कितना है, AB कहाँ गया AB, ये रह रहा कहीं खो गया था बेटा, ये √5 और BC कितना आया, ये आया 2, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये दोनों अलग अलग नंबर है ना सर ना, ये हमारे ऐड तो हो नहीं सकता बेटा, ऐड पॉसिबल नहीं है हमारे, दोनों को जोड़ नहीं सकते। तो रूट का अलग नंबर है, अभी हमने फैक्टराइज करने की कोशिश किया था, है ना। अच्छा BC था ना, BC तो ये था ना पूरा, BC तो ये है ना, तो इसको पूरा लिखो, सिंपल फॉर्म में लिखो, BC ये लिखो 2√53, ठीक है। अच्छा अब बात करें AC कितना आया, AC कितना आया बेटा, है ना √265। अब देखो बेटा पहली बात, ये दोनों ऐड हो नहीं सकते, दोनों रूट का अलग नंबर है। ये 265 को कोई किसी का स्क्वायर भी नहीं है, इसके कुछ सही से फैक्टर हो भी नहीं रहे। तो AB प्लस AC ये आ रहा है, AC ये आ रहा है। तो मैं आपको बताया था बेटा कि अगर अभी मैंने समझाया था ना कि अगर AB प्लस BC का सम, AB प्लस BC का सम पूरे AC के बराबर हो तो कोलिनियर होंगे, वो संरेखी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, नहीं होंगे। आपकी बात को आता हूँ बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, ये इक्वल नहीं है, तो सो दैट इट इज नॉट अ कोलिनियर, ये संरेखी नहीं है, ठीक है, नॉट अ कोलिनियर, संरेखी नहीं है।